इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी यहाँ पे पहुँचे हैं। वकला में इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है। इस वक्त ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट यहाँ पे पहुँच रहे हैं और बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। गेट नंबर 5 के ऊपर इनको बुलाया गया था। क्या इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई है? इमरान खान कैसे हैं? सूरत हाल उनकी कैसी है? बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो देखा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना भी यहाँ पे जारी है और ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट गेट नंबर 5 के ऊपर वहाँ पे गए हैं। इमरान खान से क्या मुलाकात हुई है, इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट, काफ़ी देर आप गेट नंबर 5 के ऊपर मौजूद रहे, क्या बना, मुलाकात हुई, खान साहब ने क्या पैगाम भेजा? गेट नंबर 5 पे आज हमारा जाने का मकसद ये था कि हमारे साथ ओपन कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 2 रुकनी बेंच ने कमिटमेंट की थी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की मौजूदगी में कि वकला की भी मुलाकात करा दी जाएगी और फैमिली की भी मुलाकात कराई जाएगी। वकला जाके मुलाकात करें और हिदायत लें अपने क्लाइंट से और उसके बाद आके केस आर्गू करें, अपील जो आर्गू होनी है। इस वक्त तक तकरीबन कोई 2.5 घंटे इंतज़ार किया हमने गेट नंबर 5 पे बैठ के। हमें कहा गया कि आप तमाम लोगों के हमने वकला के नाम लिख लिए हैं, लेकिन हम आपको अभी बताते हैं, हमने ऊपर से आर्डर लेना है, हमने किसी से पूछना है, पूछने के बाद आपको आगाह करते हैं कि क्या सूरत हाल है। वो आगाह करने के लिए हमें 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा नहीं, पूरे 2.5 घंटे इंतज़ार कराया गया और उसके बाद इंतज़ार कराने के बाद अभी कह दिया गया कि वक्त मुकम्मल हो चुका है, तो शायद अब मुमकिन ना हो। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आज इस तरह की हैसियत हो गई है अदालतों की, इस तरह की हैसियत हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के हुक्म की कि उनको एक सिपाही खड़ा हो के उनके फैसलों को हवा में उड़ा देता है या पाँव के तले रोन देता है। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। जब इस तरह की अफरा तफरी और इंतशार वाला माहौल बनाएंगे, इंतज़ामिया ख़ुद या इदारे ख़ुद या इदारों में बैठे हुए चंद लोग इस तरह की हरकत करेंगे, तो फिर आपकी ना इज़्ज़त व तौक़ीर बाकी रहेगी, ना आपका मर्तबा व मकाम बाकी रहेगा, ना आपकी बात में कोई वज़न होगा। खुदारा अदालतों को ज़ियाउल्लाह खान एग्जैक्टली बताइएगा कि जब आपने बताया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर हम यहाँ पे मौजूद हैं, आज हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाए जाने का हमें ऑर्डर मिल चुका है, तो वहाँ पे कौन साहब आपके साथ मुखातिब हुए और क्यों इतनी देर इंतज़ार करवाना पड़ा? देखिए, वहाँ पे उनके 3 से 4 लोग इंतज़ामिया में से, यानी जो जेल पुलिस है उसमें से मौजूद थे। उसमें कांस्टेबलान भी थे, उसमें हेड कांस्टेबलान भी थे, उसमें सिपाही भी थे, ASP तक उसमें वहाँ पे मौजूद लोग बैठे थे। लेकिन बात ये है कि जब उनको ये बताया गया, वो कहते हैं हाँ ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड तो हमें भी इतला आ चुकी है कि इस तरह की सूरत हाल है कि चीफ साहब ने हुक्म दिया है, लेकिन कोई रिटर्न आर्डर हमें मौसूल नहीं हुआ या इस तरह का कोई हमारे अफसरान ने हमें कुछ भी नहीं बताया, नहीं कहा गया, वरना हम आपकी मुलाकात करा देते। हम तो मजबूर हैं, महकूम हैं, अपने आप को मज़ीद मजबूर और महकूम शो करने लगे। जिस तरह अब आज के दौर में मैं समझता हूँ कि अदालतें महकूम और मजबूर हो गई हैं, वरना उनके इस तरह तहरीरी आर्डर्स की बेतौकीरी ना होती। इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो चुका है, नेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो चुका है कि चीफ जस्टिस साहब कमिट कर चुके हैं, ओपन कोर्ट में कमिट की गई है कि वकला को नहीं रोका जाएगा, उनकी हर सूरत मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन उसके बावजूद किसी एक भी वकील को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। फैमिली उसी वक्त से रोड पे मौजूद है और उसके साथ फिर हज़ारों वर्कर और वकला और लीडरान रहनुमा सारे आपके सामने मौजूद हैं। जिस तरह की सूरत हाल है, आप इनकी ज़रा काउंटिंग करके दिखा दें उन अक्ल के अंधों को जो कहते हैं इमरान खान की पेशी के लिए तो कोई आता नहीं है। ये इंशाअल्लाह आपको आने वाले चंद दिनों में ये इनकलाब बनता हुआ और अवामी समंदर बनता हुआ नज़र आएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द खुशखबरी और नवीद मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको निकलना होगा, आपको यकजुबान यकजान होना होगा, आपको अपने लीडर इमरान खान का साथ देना होगा, जो आज भी आपकी ज़ात के लिए, आपके लिए बैठा हुआ है। अगर उसको कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल करना होता तो उसके लिए लम्हात की गेम है, वो लम्हों में उनके साथ यस करके वो चला जाए जहाँ भी जाना चाहे, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बैठा है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, आइन व कानून की हुक्मरानी हो, मुल्क में सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, मुल्क में आम लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मुल्क में जो अदालतें हैं वो अपना काम कर सकें, मुल्क में आम लोगों को जितने भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हकूक़ दिए गए हैं वो मुहैया किए जाएँ। उसके अलावा आप देखें
کہ وہ چاہتا کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ قانون کے سامنے طاقتور اور غریب دونوں برابر ہوں. وہ کہتا کیا ہے کہ بڑے چوروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور چھوٹوں کو پکڑ لیا جاتا ہے, تو بڑوں کو بھی پکڑنا چاہیے. جس طرح وہ 1200 ارب کی کرپشن کر کے ایک انڈیویجول ملازم بھاگ جاتا ہے, یا اس کو پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو آج آپ کے سامنے ہے. وہ ملاقات اس کے ساتھ اس لیے نہیں ہونے دی جا رہی کہ وہ اس کا ایران پہ موقف آ جاتا, اس کا افغانستان پہ موقف آ جاتا, اس کا پاکستان پہ موقف آ جاتا اور وہ اپنی عوام کے لیے کوئی پیغام دے دیتا. اب عدالتی احکامات آپ کے سامنے ہیں, عدالت کی طرف سے تو واضح احکامات ہیں کہ آپ جا کے ملاقات کریں گے. تو یہ جو آج آپ کی ملاقات نہیں ہوئی, تو کل چیف کو دوبارہ آپ لوگ عدالت میں پیش ہوں گے, کہیں گے کہ جناب آپ کا حکم سربسجود, وہاں پہ جو آپ کی انتظامیہ انہوں نے سربسجود کیا اور کہا جائیں ملاقات کر لیں. دیکھیں, افسوس اسی بات کا ہوتا ہے. آج ہی یہاں پہ کھڑے ہوئے ایک ملازم نے سائیڈ پہ بلا کے کان میں کہا کہ شاہد خاقان عباسی نے چیف جسٹس اور عدالتوں کے بارے میں جو کہا تھا, ہمیں بھی وہی کچھ ان کی حیثیت نظر آ رہی ہے. جب اس لیول پہ باتیں پہنچ جائیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ طاقت کن کے پاس ہے, اور جن کے پاس طاقت ہے ان کے آقا کون ہے, اور وہ آج کل گرداب میں ہیں. انشاءاللہ ان کی طاقت بھی ختم ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی, ان کا سورج بھی غروب ہوتا ہوا نظر آئے گا, عوام کا سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آئے گا. انشاءاللہ آپ کو پاکستان انشاءاللہ پھلے گا پھولے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پاکستان کے لیے ہم سب لوگ اور عمران خان اسپیشلی اس کاز کے لیے, اس ملک کے لیے, اس عوام پاکستان کے لیے اس حد تک ڈٹ کے کھڑے ہیں اور موجود ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج اگر ملاقات نہیں ہوتی, تو میں سوال آپ سے دوبارہ یہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ کل پھر آپ لوگ کورٹ جائیں گے, چیف صاحب کو مطلع کریں گے, اطلاع دیں گے؟ 100% ہم عدالت میں جائیں گے. منڈے کے لیے آپ یہی آج والا کیس فکس کر دیا ہے. ہم جا کے ان کو بتائیں گے کہ حقیقت یہ ہے. ہو سکتا ہے یہ آج لوگوں کی وجہ سے یا اتنا زیادہ پریشر ہونے کی وجہ سے کوئی ڈر گئے ہوں ملاقات کرانے سے, تو اور بات ہے. ہو سکتا ہے یہ کل صبح ہمیں بلا لیں اور ٹیلی فونیکلی آگاہ کر دیا جائے, ٹھیک ہے آپ آ جائیں, ہم آپ کو ہدایات لینے کی اجازت دیتے ہیں. ابھی تک آپ کو ایک اور انکشاف کرتا چلوں کہ ان اپیلوں کو دائر کرنے کے لیے ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں وکالت نامہ تک سگنیچر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی ہمیں. آج ہم نے یہ بھی عدالت میں آگاہ کیا. آج انہونی یہ ہوئی عدالت میں کہ آپ دیکھیں کہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سسپینشن آف سینٹنس ضمانت کی درخواست ہوتے ہوئے جس کو ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا, اور انہوں نے نیب پراسیکیوٹر جس نے 9 مرتبہ اس کیس میں التوا مانگا ہوا ہے, 11ویں مرتبہ آج پیشی تھی. ایک کیس کو 1 مہینہ کچھ مہینے ہو گئے, 1 سال کچھ مہینے ہو گئے ہیں کہ ضمانت کی درخواست نہیں سنی جا رہی اور اس پہ فیصلہ نہیں کیا جا رہا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپیل کو سن لیتے ہیں. پہلے آپ کے پاس درخواست جو آئی ہوئی ہے ضمانت کی اس پہ فیصلہ کر لیں, اس کے بعد آپ اپیل کا فیصلہ کر لیجئے گا. لیکن اس کو اپیل کے ساتھ فکس کر کے منڈے کے لیے رکھ لیا ہے. دیکھتے ہیں ریٹن آرڈر کیا ہوتا ہے. ابھی تک ریٹن میں ڈسمس نہیں کیا گیا.